एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿੰਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਜਿੰਦਲ, ਸੁਰੀਨਾ ਜਿੰਦਲ, ਸ਼ਿਖਾ, ਚੰਦਰਕਮਲ, ਜਸ਼ਿਕਾ, ਇਕਸ਼ਿਤਾ, ਸ਼ਿਵੋਮ ਜਿੰਦਲ, रिधि सिंगला, ध्रुव सिंगला ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਰਲੀਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती पूजा जिंदल जी का जन्म पिता श्री कुंजलाल अग्रवाल जी के घर माता श्रीमती सीता देवी जी की कुखों धर्मकोट विखे सन 1951 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी हुणी 2 भरा अते 3 भैणां सन अते आप जी दा अपने भैणां भरावां नाल गहरा मोह सी। आप जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कीती उपरंत आप जी दा विआह सन 1981 विच श्री मनोहर लाल जिंदल जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां सनी जिंदल अते शिखा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आप जी दे नक्शे कदमां ते चल के आप जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन। आप जी दी बेटी शिखा श्री चंद्रकमल जी हुणां नाल सुखी विआहता जीवन बतीत कर रही है अते आप जी दे बेटे सनी जिंदल जी अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उन्हां दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन अते अपने पिता जी वाले कारोबार शिवा करियाना स्टोर नूं अगे चला रहे हन अते अपनी मेहनत दी बदौलत अपने कारोबार नूं उच्च बुलंदियां ते पहुंचा रहे हन। श्रीमती पूजा जिंदल जी परमात्मा दी घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। श्रीमती पूजा जिंदल जी बहुत ही मिठी बोली अते मेलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। श्रीमती पूजा जिंदल जी दी फुलवाड़ी इस समय जशिका, इकशिता, शिवोम, रिधि अते ध्रुव नाल महक रही है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, मुरली वाले को मन रिझाते चलो। राम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रद्धे स्वागुरु जी एवं आए हुए सभी लोग, आज हम बहुत ही पवित्र आत्मा बहन पूजा रानी के निमित्त भगवान से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर सभी जने इकट्ठे हुए हैं। प्रभु अब इस रूह को अपने चरणों में निवास देना, बहुत ही पवित्र। देखो हमारे श्री बालकृष्ण जी ने कितना बड़ा जो है बगीचा लगाया। भगवान की अति कृपा
कि 4 पुत्र 2 बेटी, प्रेम जिंदल जी, अमृत जिंदल, मनोहर जिंदल, राजकुमार। तो कितने बड़े और कितना सुंदर है कि मैं इन बगीचों में सभी को देखा कि भगवान के चरणों में लगे हुए हैं सभी कोई। यही बताते हैं कि इस संसार में नाम राम का धन खजाना बढ़ाते चलो। तो कितने ही सभी परिवार परमात्मा में, प्रेम कुमार जी का भी सारा परिवार भजन कीर्तन भगवान के नामों में लगे हैं। केवल इन्हीं अमृत जी जिंदल का नहीं इतना बड़ा साथ मैंने नहीं देखा, लेकिन मनोहर लाल जी और राजकुमार जी को तो अच्छी तरह से पता और सभी आते रहे मंदिर भी। कहने का मतलब इतना भगवान में रक्त है। उसी तरह से देखो आज पूजा जिसके निमित्त आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, और 2 साल पहले मनोहर लाल जी उनके पति पूजा जी के सांसारिक देवगत को प्राप्त हुई। उम्र तो अभी कुछ भी नहीं थी, लेकिन परमात्मा दी ऐसी कुछ लीला कि चलते फिरते उठते बैठते, अभी सुबह उठे हैं। सनी की पत्नी बता रही थी, सनी जी बता रहे थे कि हमें सुबह के बारे में कुछ नहीं पता था। अभी सुबह उठे हैं, अच्छी तरह से बैठे हैं, स्नान करने गए। ये नहीं पता था कि अभी इतनी देर में क्या कुछ हो जाना है। तो कहते हैं पलक झपकते ही सब कुछ चला जाता है, और उसी समय नहाने गए हैं, बस सांस रुक गई। बेटी और पुत्र सभी ये कितना सलाह लेकर के काम करते थे। बेटियों के लिए तो माता पिता शिक्षा के लिए कि जो चीज माँ से कह सकती थी अब किसी से नहीं कह पाएगी। तो आज हम उन्हीं के बारे में सोचते रह गए, लेकिन आज कितने दिन व्यतीत हो गए हमें नहीं दिखाई दिए। यही गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ भगवान ने पूछा कि विमुख प्राणी के बारे में मुझे बताओ। विमुख प्राणी जो हमसे छूट करके चला गया, अब नहीं दिखाई देगा। वैसे तो बच्चा बाहर जाता है तो हम इंतजार करते हैं कि चिट्ठी आएगी। अब तो फोन का है, फोन मिनट मिनट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब जहाँ पूजा जी गए उनका वहाँ से कोई चिट्ठी नहीं आएगी, कोई समाचार नहीं आएगा। अब उनके जो कार्य किए हुए हैं, जो उन्होंने मार्ग आपको बताया हुआ है, उस मार्ग पर हमें चलना है, और उनका आशीर्वाद हमारे पास हमेशा है। कहते हैं सुमृति नाम के राजा थे।
बहुत भगवान की पूजा करते थे, बहुत ज्यादा पूजा करते थे भगवान। और पूजा करते 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 बहुत साल व्यतीत हो गए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन प्रभु ने कहा कि जाओ, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। विवाह के बाद कहते हैं 20 साल बाद जाकर के संतान की प्राप्ति हुई थी उनको, 20 साल बाद। बहुत ही प्यारा बच्चा था और भगवत भक्त था। भगवान ने हर एक तरह से, अभी 5 साल का वो बच्चा हुआ नहीं कि माता पिता का इतना सोचने लगा, 5 साल का बच्चा कि मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरे लिए सभी कार्य करते हैं, हमें इनके लिए करना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान माता पार्वती ऊपर बैठे हुए कह रहे थे कि देखो ये संतान कितनी अच्छी है, कि कितनी सुंदर ये भगवान का ध्यान करता हुआ अपने माता पिता की सेवा अभी कर रहा है। माता पार्वती ने जब इस बात को कहा तो शंकर भगवान ने हंसे और कहने लगे, देवी जो तुम सोच रही हो वो नहीं है। देखना इस बच्चे को आगे कैसे क्या होता है इसके विषय में। जब बच्चा 7 साल का हुआ तो पिता देवगत को प्राप्त हो गए और जो घर में धन था उनके मृत्यु पर उनके सभी में लग गया। अब कोई भी धन घर में नहीं बचा। और माँ ने क्या सोचा, माँ जो होती है वो माँ होती है। माँ ने सोचा कि मैं इस बच्चे को अच्छी लालन पालन करूंगी। माँ ने बहुत सुंदर लालन पालन करते करते एक दिन उस बच्चे के खेल खेल में, गुल्ली का खेल था, आंखें निकल गई। गुल्ली आके लगी आंख में और आंख एक निकल गई। इतना सुंदर बच्चा था लेकिन आंख ना होने के कारण कुरूप बन गया। तो वैद्य से पूछा गया कि अब इसकी आंखें वापस नहीं आएगी। वैद्य ने कहा कि देखो माँ जी, अगर कोई अपनी आंख दे दे तो इसकी दोनों आंख बराबर हो सकती है। ये कार्य माँ ही कर सकती है। माँ ने कहा कि मुझे कुरूप होना मंजूर है, लेकिन बेटे को कोई हमारे कुरूप कहे, काना कहे, स्वरूप कहे, ये मुझे बर्दाश्त के बाहर है। ये माँ का प्रस्ताव है। माँ ने क्या काम किया, कहने लगे अगर मेरी आंख लग जाए तो इस बच्चे को लगा दो। तो वैद्य जी ने माँ की आंख को निकाला और बच्चे की आंख को लगा दिया। और जब वो बच्चा बड़ी क्लास में पढ़ने गया तो बहुत पैसा चाहिए था। कहाँ वो 5 घरों में काम करती थी और जाकर के कहने लगी मैं 10 घरों में काम करूंगी अब और मैं पढ़ाऊंगी। 10 घरों में काम किया, क्योंकि एक काल का चक्कर जो चलता है ना, कब राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बन जाता है। तो धीरे धीरे काल का चक्कर चलते 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 क्या हुआ कि बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया वो लड़का। और
और शहर जाकर के माँ को भूल गया। वहाँ शादी भी कर लिया। लोगों ने बताया कि माता जी आपके बेटे ने शादी कर ली, बहुत अच्छी बात। फिर भी माँ शिव जी के मंदिर में जाती है और जल चढ़ाती है, हे प्रभु हमारे बच्चे को सब कुछ प्राप्त कराना। बेटा हुआ, लोगों ने बताया माता आपके पोता हुआ। अरे बड़ी खुशी बात है, किसी दिन तो आएगा। इंतजार करते करते माँ ने बहुत इंतजार किया, लेकिन बेटा नहीं आया। एक दिन बेटे से मिलने के लिए जब गई वहां पर, तो बेटा बहुत से डॉक्टरों के बीच में बैठा हुआ था। और माँ जब वहां पर गई तो बेटा ने पूछा सभी ने कि ये कौन आ गया। कहने लगे मुझे पता नहीं। माँ ने कहा ये संसार ऐसा जिसके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी काम कर करके, आज यही बेटा मुझे कह रहा है कि मुझे पता नहीं ये कौन आया हुआ। बाहर आकर के जो बाहर बैठते हैं चपरासी लोग, उनसे कहा भैया मेरी एक चिट्ठी लिख दो। माँ भी तो अंदर गई थी, आप चिट्ठी लिखा नहीं। कहने लगे कोई बात नहीं, मेरी एक चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी लिखा और लिखने के बाद कहने लगे मेरा दिल खराब हो रहा है, मुझे पानी ले दो। वो पानी लेने गया और इतनी देर में वो चिट्ठी हाथ में लिया, माँ के प्राण निकल गए। आकर के देखा, सबने पूछा कि क्या बात हुई, कैसे हुई। तब उन्होंने कहा कि देखो इन्होंने ये चिट्ठी दी है और इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता। जब बेटे ने चिट्ठी को पढ़ा, पुत्र वधू ने चिट्ठी को पढ़ा, तो उसमें यही लिखा था कि बेटा आज भी मेरी चिंता मत करना, क्योंकि आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अंत समय में भी आशीर्वाद दे रही है। तो आज माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद स्वयं जो है अब नहीं प्राप्त होगा, और उनके किए हुए कार्य जो हैं आज भी आपके साथ हैं। जब आप सोचोगे कि मेरे पिताजी का दिया हुआ एक घर है, ये कारोबार है, ये सब है, तो सभी आशीर्वाद आपके सिर पर चलते रहेंगे। सब अपने आप जो है सिर पर हाथ रखेंगे। इसलिए उनको कभी भी भूलना मत। यही बताया। माँ कहने लगी बेटा तुम्हारी जो बाईं आंख है वो भी मेरी आंख है, इसलिए कभी भी तुम बेशक मुझसे नहीं मिले जब से शहर आए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि हे भगवान मेरे बेटे को पुत्र पौत्र से संपन्न कराना। तो वो मुझे सुन करके बड़ी खुशी हुई। और कभी भी ऐसा चिंता ना करना, क्योंकि माँ का कलेजा ही ऐसा होता है कि बच्चे चाहे नादानपन कर जाएं, लेकिन माँ कभी भी नादानपन नहीं करती। कहते हैं पुनर्गामम पुनः क्षेत्रम पुनः वृत्तिम पुनः शुभाशुभम। शरीर के बिना आप कोई पुरुषार्थ कार्य नहीं कर सकते। धन बहुत है आपके पास, सब कुछ बहुत है, लेकिन शरीर नहीं है तो कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले
कहा गया है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करो। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी धन की रक्षा हो पाएगी। और मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने शरीर की रक्षा करेंगे तभी शुभ कर्म फल को इस संसार दुनिया से आप देख सकेंगे। इसलिए धर्म परायण करने के लिए अपने शरीर को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और फिर परमात्मा की तरफ। क्योंकि यदि मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा का हित चिंतन नहीं करेगा तो दूसरा इसका हितैषी कोई नहीं बनता। जो मनुष्य के शरीर में रहकर जन्म में चिकित्सा नहीं कर लेता, दवा नहीं कर लेता, भगवान के रस को नहीं पी लेता, तो उसको मिलना बहुत मुश्किल है रस। इसलिए धीरे धीरे बचपन से ही भगवान के परमात्मा के ध्यान में हमेशा लगे रहना चाहिए। क्योंकि देखो, कच्चा घड़ा होता है और कच्चे घड़े में जब जल भर के रख दो तो धीरे 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 पानी भी निकल जाता है और वो मिट्टी भी गल जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर है, ये धीरे 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 हमारा शरीर निकलता चला जा रहा है। तो इसलिए इस शरीर द्वारा जो आपने उपकार किया, परोपकार किया और दया किया, धर्म किया, वही जो है कि आपके साथ जाने वाला है और कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जा सकते, और ना कोई लेकर के यहाँ से गया ही है। इसलिए यही दया उपकार को करना चाहिए। संसार में जीवों के उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अतिग्रस्त प्राप्त होते हैं, लेकिन अपना मन जो है परमात्मा में ध्यान करना चाहिए। देखो, वृद्ध और आवृत्त नाम के दो संत थे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव करते हुए वृंदावन की तरफ जा रहे थे। दोनों बहुत ही कि हम भगवान का, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, इतनी तेज की बारिश होने लगी, इतनी तेज बारिश होने लगी कि आगे अंधेरी रात, दूसरी इतनी बारिश, रास्ता चला नहीं जा रहा था। तो आगे ये दीवे की लपक दिखाई दिया। कहने लगे, देखो आज हमें यहाँ पर रात्रि बिता लेनी चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। सोचते रहे कि आज हमें रात्रि यहीं बिता लेनी चाहिए। जब वहां पर जाते हैं, देते हैं, तो घर किसका होता है? कहते हैं कि वेश्या का घर था। अब वो कहने लगे, मैं संत और मैं इसके घर में कैसे रुक सकता हूँ? मैं नहीं रुक सकता। आवृत्त ने कहा कि देखो, हमें इतने उसमें नहीं चलना चाहिए, आश्रय दे रहे हैं तो हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन वृद्ध ने कहा कि नहीं, हमें यहाँ नहीं रुकना है, मैं चला जाऊंगा। आप वृद्ध माने ये होता है जिसके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं है, कोई भोग की इच्छा नहीं है, कोई किसी की इच्छा नहीं, अपने शरीर को बचाने के लिए वहां रुक रहा था कि जब मेरी शरीर बच जाएगी
तब हमें ठाकुर जी के दर्शन हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। बहुत कहा उन्होंने कि यहाँ पर रुक जाइए, लेकिन वृत्त ने वृत्त वाले, जो वृत्त चित्ती वाले, अभी कुछ सोच रहे थे, दूसरे मिनट कुछ सोच ले, तीसरे मिनट कुछ और सोच ले, चौथे मिनट कुछ और, अभी जो एक जगह पर भगवान के ध्यान में रख रहे, वो कहने लगा मैं इतनी बारिश में नहीं जाऊंगा, मैं कल ठाकुर जी से मिलूंगा। आबृत वहां पर बैठ करके ठाकुर जी का ध्यान कर रहा है और वृत्त वहां से छोड़ करके चला गया, छोड़ करके चला गया। जैसे जैसे बारिश हो रही है, अब उसका दिमाग जो है वृत्त का खराब होने लगा। कहने लगा मैंने बहुत गलत किया, मेरा भाई आबृत जो मेरे साथ चला था, वो तो वहां पर बैठ करके कितना सुंदर घर में क्या कुछ नहीं भोग को करता होगा, और मैं ऐसे ही जो है कि इधर घूम रहा। मैं भी रुक जाता तो बढ़िया बात था। अब सोचने लगा और अपने उस संत के आबृत के बारे में गलत भी सोच रहे हैं, बहुत गलत, कि वहां पर रुक करके ऐसा होगा वैसा होगा, वो क्या क्या नहीं सुख को भोगता होगा वहां पर, मैं इतने दुखों में क्यों आ गया। और जब वहां ठाकुर जी के सामने जाता है तो आबृत का चित्र उसको दिखाई देता है कि ये तो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और जब वहां पर मिले दोनों जने तो कहने लगे मैं तो अभी आया हूँ। कहने लगे क्यों अभी आया, तू तो मुझसे पहले आया, तुम्हारी तो मूर्ति मुझे पहले दिखाई दी ठाकुर जी के पास। कहने लगे कि यही तो बात है, हम ठाकुर जी के बारे में वहां सोचते रहे और तुम यहाँ तो चले आए, लेकिन तुम मेरे बारे में सोचते रहे कि वहां पर बैठ करके वो क्या कर रहा है। स्थान कैसा भी हो, स्थान का मान नहीं होता, मान अपने मन का होता है। अपने मन को सुंदर बनाओ, स्थान कैसा भी है, चाहे किसी गलत जगह पे बैठे हो या अच्छी जगह पे बैठे, बहुत ही भगवान के कीर्तन में ही बैठे हो और आपका मन वैष्णो में जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो क्या फायदा। और जब आप कहते हैं विष्णु के बीच में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज महान पवित्र ग्रंथ गढ़ पुराण की पवित्र हाजरी के बैठ के अपनी जेबां नूं पवित्र करते हुए मेरे नाल एक जय को साझी करो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अज असीं उस महान ते पवित्र आत्मा नूं आखिरी श्रद्धा के फुल भेंट करना आए हैं, जिस जो आत्मा आज साढ़े विचों चली गई है, पूजा जिंदल जी, धर्म पत्नी श्री मनोहर लाल जी जिंदल, जेड़े करीब 2-2.5 साल पहला साढ़े विचों चले गए सी। उस तो बहुत छेती बाद आज साढ़े विचों साढ़े भाभी जी पूजा जिंदल जी चले गए। ये वो परिवार आ, लाला बाल कृष्ण जी का परिवार आ। लाला बाल कृष्ण जी जिन्हों ने सारी उम्र स्वर्ग आश्रम शमशान घाट मोगा रोड की सेवा की। 4 बजे सवेर उठ के जाते सी, एक एक बूटा उन्होंने अपने हथी लाया उत्थे, उस स्वर्ग आश्रम शमशान घाट नूं स्वर्ग आश्रम का रूप देता उन्होंने। उसकी सेवा हुण वख-वख बंदियां ने कीती आ, सानू भी मौका मिलिया, असीं भी कर रहे हैं। कई बंदे उस शमशान घाट नूं मखौल समझते हैं, टिचर करते हैं कई बारी, पर याद रखो करनैल सिंह जी रागी जो पद्म श्री अवार्ड के नाल नवाजे गए सी, जे शमशान घाट की रजा ना होवे तो अपने विच उन्होंने थां नहीं दिंदा। करनैल सिंह नूं पद्म श्री अवार्ड होवे
ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਚਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਖੌਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ। ਸੋ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੌਣਕ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭੈਣ ਬੀਨਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਨੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੀ ਆ ਸਤੀਸ਼ ਰਿਆਨ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਤੀਸ਼ ਰਿਆਨ ਗਦਰ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪੂਜਾ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿੰਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ 4 ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਿਤਨ ਜੀ, ਸਚਨ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ईश्वर का विधान जदों बेवक्त मौत आती है तो परिवार को थोड़ा जहा सिस्टम अपसैट हो जाता। अज आप सारे इस महान ते पवित्र आत्मा के निमित्त आपो अपनी मनोभावना के नाल श्रद्धा के फुल भेंट करने लिए इत्थे इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने वालों सरदार हरदीप सिंह जी लाडी शेरोवालिया MLA हलका शाहकोट उन्होंने भी आना सी। तुहानूं पता उन्होंने भतीजे की डैथ हो गई घर, अफसोस वाले बहुत आ रहे। उन्होंने मैनू भी कहा मेरी हाजरी लवा दिओ। उन्होंने वालों अकीदत के फुल भेंट करता हो परमात्मा ईश्वर अगे प्रार्थना करदा कि साडी भैन नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शी, पिछे परिवार नूं भाना मनन दा बल बख्शी। एक बेनती हाथ जोड़ के हाउस विच मैं होर करनी, क्योंकि आपां सारे इस परिवार के दुख नूं घटाउण दे लई इत्थे इकट्ठे होए। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी अज के वक्त के मुताबिक। अज पंडित जी अगे गरुड़ पुराण अगे मंदिर में बैठे हैं, अपना एक फर्ज बनता जे वातावरण वधिया रखना तो एक एक बूटा जरूर ला दें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्होंने शब्दों के नाल खिमा का चाचा दशहरा कमेटी शाहकोट वालों श्री भवेश शर्मा जी शोकमता लैके आए हैं। MC हैप्पी डावर जी, बलजिंदर खंडा जी आम आदमी पार्टी वालों इन्हों का भी धन्यवाद करता। शंकी चावला जी रामलीला कमेटी शाहकोट वालों, पवन अग्रवाल जी कच्चा आरती एसोसिएशन शाहकोट XMC भी है। आशीष अग्रवाल जी जोड़े आम आदमी पार्टी के जिले के वाइस प्रधान युवा मोर्चे के, उन्होंने का भी धन्यवाद करते हैं। जतिंदर बल्ला जी XMC, सुदर्शन सोपी जी काला भलवान जी जोड़े परिवार के नाल बहुत नज़दीकी मित्रता जिन्हों की, वो भी शोकमता लैके आए हैं। प्रवीण ग्रोवर जी वो भी शोकमता लैके आए हैं। यशपाल जी गुप्ता एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी शाहकोट, पवन अग्रवाल जी, पवन पुरी जी एक्स प्रेजिडेंट नगर पंचायत शाहकोट, वो भी शोकमता लैके आए हैं। बड़े धन्यवादी उन्होंने। ठाकर द्वारा गौशाला शाहकोट वालों एक शोकमता आया। यशपाल जी गुप्ता उन्होंने वालों भी शोकमता आया। हनुमान मंदिर कमेटी जोड़े प्रधान ताराचंद जी XMC है, उन्होंने वालों भी शोकमता आया। परिवार वालों अपनी नेक कमाई के विचों कुछ संस्थावां दान राशि कढ़ी गई है, वो उन्होंने पहुँचा दी जाऊगी। योग संस्थान दशहरा ग्राउंड शाहकोट, स्वर्ग आश्रम मोगा रोड शाहकोट, हनुमान मंदिर शाहकोट, शिव मंदिर जिथे अज पगड़ी की रस्म अदा हो रही है, माता रानी मंदिर भीड़ा बाजार, उस मंदिर के विच लाला बाल कृष्ण जी ने 2 टाइम का नितनेम किया। बहुत ही शुरू तो लैके अखीरली उम्र तक उन्होंने लाज के नाँ से मंदिर बोलते अज तक भी कि वो लाज के नाँ से मंदिर बनया हुआ वा। सो हुण पगड़ी की रस्म अदा होगी, उस तो बाद भोजन तैयार है। जिन्ना भी लोड़ अनुसार आ परिवार वालों बेनती आ कि भोजन करके जा। बाकी जिन्ने भी तुसीं इत्थे भैन भरा वक्-वक् सियासी पार्टियां दे अदारे रिश्तेदार इत्थे मतलब लैके आए हैं, साढ़े इस दुख के तुसीं शरीक होए हैं। तुहाडा एक एक कदम परिवार वालों सिर मत्थे इन्ना कहंदा होया क्षमा दा जाचका। जय हिंद। दया
राम